मैजिकल फटाका ट्रैक्टर पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे राजू ने फटाका ट्रैक्टर की मदद से कैसे अपने आप को उस शैतान जादूगर से छुड़ाया था और जादूगर वहां से गायब होकर अपने शैतानी आइलैंड में जाके गिरता है। अब आगे। इस राजू ने अपने उस फटाका ट्रैक्टर की मदद से मुझे इतना चोट पहुंचाया। अब जब तक उसके पूरे फैमिली का खात्मा ना कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और कुछ समय के बाद वो शैतान जादूगर देवी की पूजा करने लगता है ताकि उसकी शक्तियां बढ़ती जाएं। क्या हुआ पुत्र, तुमने मुझे क्यों जगाया? मुझे इस संसार का सबसे ताकतवर जादूगर बना दो, जिससे मैं अपने भाई की छड़ी छीन लाऊं, और जिसने मेरा ये हाल किया है उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दूं। बेटा, क्रोध और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। एक बार फिर समझ लो, और जो तुम्हारे भाई की जादुई छड़ी है उसमें तुम्हारे वंशजों की आत्मा भी जुड़ी हुई है। इस कारण वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो जिसके पास हो उसे हराना बहुत मुश्किल है। माँ, आप मुझे शक्तिशाली बना रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं ही अपना सर काट के यहीं आपको समर्पित कर देता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने क्रोध पर काबू करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। देवी माँ उसे वरदान देकर वहां से चली जाती है और वो शैतान जादूगर बहुत खुश होता है। अब देख उस राजू से छड़ी कैसे छीन लेता हूँ और उसके परिवार का खात्मा करता हूँ। राजू सब कुछ से अनजान अपनी फैक्ट्री में काम करता है। एक दिन वो अपने घर वापस जा रहा था, तभी अचानक उसके सामने वो शैतानी जादूगर प्रकट हो जाता है। राजू, मैं आखिरी बार ये बोल रहा हूँ, तुम वो छड़ी मुझे वापस दो, नहीं तो मैं तेरे परिवार को मिटा के रख दूंगा। तो तुम फिर वापस आ गया? याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था? अच्छा, तुझे ऐसा लगता है? छड़ी वापस कर दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास वो जादुई छड़ी है। ऐसा सुनते ही शैतानी जादूगर राजू पर हमला कर देता है और राजू तुरंत उस जादूगर के ऊपर फटाके से हमला करना चालू कर देता है। तू इस बार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शैतान जादूगर के जोर से हमले के बाद राजू के फटाके ट्रैक्टर में आग लग जाती है। राजू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है। तुझे क्या लगा था मैं इस बार हार जाऊंगा? फिर जादूगर राजू से जादुई छड़ी छीन लेता है और राजू और उसके परिवार को अपने साथ अपने उस शैतानी टापू में ले जाता है। इस शैतान ने यहाँ पे बांध दिया। मुझे कुछ ऐसा चाल चलना पड़ेगा जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से बच के जा सकें। मुझे देवी माँ का दिया हुआ वरदान और इस जादुई छड़ी की मदद से अब मुझे इस दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर राजू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तुझे ऐसा लगता है? तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे जितना हंसना है हंस ले मूर्ख, और सबसे पहले तो मैं तुझे और तेरे परिवार को मारूंगा। तू मुझे क्या मारेगा मूर्ख? तुझे ऐसा लगता है कि तू इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन तुझसे भी शक्तिशाली यहाँ और भी है। ये क्या बोल रहा है तू? मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। मुझसे ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है। तू ये भूल रहा है कि जिसने तुझे वरदान दिया है वो देवी तुमसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है, और उसके सामने तुम एक कीड़े के समान भी नहीं हो। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है? देवी के वरदान और उस छड़ी के कारण मैं उस देवी से भी अधिक ताकतवर हो चुका हूँ। जाना किसको बता रहा है? हमको नहीं मालूम है?
कि मूर्ख तेरी औकात क्या है। ऐसा सुनते ही जादूगर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और गुस्से से कहता है, पागल मूर्ख इंसान, तुझे मेरी शक्ति देखनी है। अब देख, मैं इस देवी को तेरे सामने ही मारता हूँ और उनकी सारी शक्तियां मैं खुद ले लेता हूँ। ऐसा सुनते ही राजू मन ही मन बहुत मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि अब ये फंस चुका है और कुछ ही देर में वह शैतान जादूगर अपने गुस्से में देवी के मूर्ति पर पटाखा ट्रैक्टर और अपनी जादुई छड़ी से हमला करना चालू कर देता है। कुछ समय के बाद वो देवी बहुत क्रोध के साथ वहां प्रकट होती है। ए मूर्ख जादूगर, तू अपनी शक्तियों में इतना चकनाचूर हो गया है कि तू भूल गया जिस देवी ने तुझे वरदान दिया है वो वापस भी ले सकती है। तूने मुझ पर अपनी शक्तियां दिखाकर अपने काल को बुलाया है। अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शक्ति में चूर होके अंधा हो गया था। मुझे एक बार माफ कर दो माँ, अब की बार गलती नहीं होगी। देवी उस शैतान जादूगर की बात नहीं सुनती और एक ही झटके में उस शैतान जादूगर को जलाकर भस्म कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन वो छड़ी और वो फटाका ट्रैक्टर वहीं पे पड़ा रहता है, जिसके सहारे से राजू अपने आप को छुड़ाता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है और सुख से रहता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।